हेलो गाइस। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। देखिए, इस वीडियो में बहुत बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं आप सभी के लिए। देखिए, आप सभी को जो डेट पता चली है यहाँ पर TRE 3 के री एग्ज़ाम की, उस डेट से संबंधित साथ ही यहाँ पर अब बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर समझ लीजिए बाहर हो जाएंगे। फिर आप चाहे पेपर दे लें, पेपर पास कर लें, फिर भी आप बाहर हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये चीज़ें क्या निकल कर आई हैं आज। नोटिस के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही आपके मन में भी डाउट होगा कि क्या जो 7 से 15 की एक एक्सपेक्टेड डेट निकाली गई है, इन्हीं डेट के बीच में पेपर किया कराया जाएगा या फिर पेपर में कुछ ऊपर-नीचे देखने को मिलेगा, एग्ज़ाम सेंटर बदला जाएगा और स्टेट अपीयरिंग के लिए क्या कैंडिडेट है, अपीयरिंग को मौका मिलना चाहिए, एज रिलैक्सेशन से संबंधित क्या अपडेट है, हर एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। बिकॉज़ बहुत से अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि पढ़ाई में तो लगभग सभी लगे हुए हैं और वहीं पर लगे रहें तो ज़्यादा ठीक है। जो एग्ज़ैक्ट जानकारी होती है वो हमारे द्वारा आपको हमेशा प्रोवाइड की जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आपको हमेशा जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो पता चल जाए। आज क्या चीज़ें हैं आप यहाँ देख रहे होंगे। पहले तो लिखा है सूची में संकलन TRE 2 के विद्यालय अध्यापक जिला औरंगाबाद। अब आप सोच रहे होंगे ये तो TRE 2 का नोटिस है। देखिए, निकला तो अभी जल्दी है, लेकिन आप सोच रहे होंगे TRE 2 का नोटिस है। ऐसा कुछ भी नहीं है, नोटिस TRE 2 का है, लेकिन सीधा फ़र्क इसमें TRE 3 पर पड़ गया है। क्या चीज़ें हैं? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहीं आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है उपरोक्त विषयक अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थित शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं। अब ये क्या कारण है, ये आपके साथ कैसे हो सकता है और 100% बहुत से अभ्यर्थियों के साथ होगा। तो ये गलतियाँ आपसे ना हो। पता चले आपने पढ़ा अच्छा, पेपर आपने अच्छा दिया, अच्छे से आपका सिलेक्शन हुआ, बाद में आप बाहर हो गए, तो ये चीज़ें आपको गलती नहीं करनी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और बाकी भी जो अपडेट मैं बताया हूँ वो भी दे रहा हूँ, पहले इसको सुनिए। देखिए, आप स्क्रीन पर कुछ लोगों के नाम वगैरह दिख रहे होंगे। अब ये चीज़ें हैं क्या, देखिए लिखा है BPSC रोल नंबर है और विद्यालय अध्यापक का नाम है, किस विद्यालय में पोस्टिंग हुई है उसका नाम है, वर्ग दिया गया है, विषय दिया गया है और अभियुक्ति दिया गया है। अब यहाँ पर है क्या, ज़रा जो ये तो सिर्फ काफ़ी कम लिस्ट है, ऐसे बहुत से लिस्ट की संख्या है। अब ये है क्या, ये ऐसे लोग हैं जिनको अब बाहर कर दिया गया। नौकरी कर रहे थे फिर भी बाहर किया। अब देखिए क्यों बाहर किया गया, उसके साथ ही देखिए इनका रोल नंबर दिया गया है, नाम है पुष्पा कुमारी और जो इनका है राकृत उच्च विद्यालय तिलकपुर हसपुरा में ये मतलब प्रस्तावित हैं, मतलब इनका वहाँ पर नौकरी चल रहा था और ये वर्ग 11-12 की हैं और विषय इनका हिंदी है। अब क्यों बाहर हुआ, लिखा गया है बीएड में 50% अंक से 50% अंक आपके बीएड में होने चाहिए, लेकिन ये बीएड में इनके इतने अंक नहीं है, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया। दूसरा देख सकते हैं आप, श्वेता कुमारी, इनका क्या है, लिखा है MA से लोक प्रशासन मान्य नहीं है। साथ ही एक चीज़ और लिखा गया, इनका देखिए, इनका सुनीता कुमारी का देखिए, ये इस कॉलेज में कार्यरत हैं और 11-12 की हैं, लिखा राजनीति शास्त्र, लिखा है MA और बीएड दोनों एक ही सत्र में किया गया है। आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, लिखा गया MA और बीएड दोनों एक ही सत्र में आप नहीं कर सकते। इनका देख सकते हैं, एक और हैं, क्या लिखा है, रोशन कुमार, ये भी कार्यरत है, 6 से 8 में है और गणित विज्ञान के टीचर बने हैं, लिखा है रेलवे में कार्यरत करते हुए रेगुलर मोड से बीएड की डिग्री प्राप्त की है, मतलब कार्यरत थे रेलवे में और लेकिन रेगुलर नहीं करना चाहिए था, इस वजह से इनको बाहर किया गया। और मैं आपको दिखा दूँ, लिखा है ये इनका देखिए पूजा कुमारी का, इनका लिखा है गणित विज्ञान में, लिखा है BSc की योग्यता है परंतु गणित व विज्ञान स्नातक स्तर पर नहीं है, मतलब BSc में इन्होंने गणित और विज्ञान लिया ही नहीं। तो ये चीज़ें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगर गलत हो गया है तो पेपर देने मत जाइएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा। पेपर देने गए, पेपर पास हो गए, नौकरी लग गई, फिर भी बाहर हो जाएंगे। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। रही बात एग्ज़ाम डेट, देखिए एग्ज़ाम डेट में आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से और मैंने खुद भी बताया था, एक एक्सपेक्टेड जो जो है वो 5 जून के बाद बताई गई है, तो आप 7 से 15 जून तक एक्सपेक्टेड डेट मान सकते हैं। अब लेकिन ये पेपर में छपा था, तो आप सोच रहे होंगे कि पेपर में छपा इसका मतलब सत्य होगा। तो अब मैं बता दूं, अगर आप काफ़ी समय से जुड़े हैं तो पेपर में ये भी छपा था कि 14,772 सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। क्या आया? नहीं आया ना। तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल भी नहीं है कि 17 से जो 7 से 15 जून के बीच में जो डेट दी गई है वो एकदम झूठ है, बिल्कुल भी झूठ नहीं है। ये डेट एकदम करेक्ट मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ना एकदम करेक्ट। एक्सपेक्टेड 2-4 दिन आगे होगा, 7 से
20 के पहले आपको तो पेपर तय है, 20 जून से पहले 100% आपका पेपर तय है। और ये जो 7 से 15 है, हो सकता है ये डेट एकदम एग्जैक्ट यही निकल जाए, या 2 दिन ऊपर नीचे होगा, या फिर ये 7 से 9 हो जाएगा, ये 15 से 17 हो जाएगा। ये जान के रखिएगा, 2 दिन आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। ये है एग्ज़ाम की डेट, और एग्ज़ाम की डेट आप एकदम इसको 100% तय मानिए। तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए, बिल्कुल तैयारी करिए। रही बात स्टेट अपीयरिंग, देखिए स्टेट अपीयरिंग को जो सीधी सी जो भाषा है मैं आपको बता दूं, उसमें समझा दूं। बहुत से छात्र भटके हुए हैं, तो मैं एकदम करेक्ट बता रहा हूँ, स्टेट अपीयरिंग को मौका नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें आप मान लीजिए, मेरी विश्वास करिए। अब आप, हो सकता है आप मेरी बातें आपको अच्छी ना लगे, देखिए अच्छा लगना ना लगना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो फैक्ट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेट अपीयरिंग को मौका नहीं मिलेगा, और TRE 4 में ही आपके लिए अब जगह है। ये चीज़ें हैं। हाँ, हो सकता है कोई आपको बता रहा हो कि स्टेट अपीयरिंग में मौका दिया जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अपने व्यू बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सच्ची बातें नहीं बता रहा है, और आफ्टर सम टाइम आपको खुद रियलाइज़ होगा कि वो इंसान झूठ बोल रहा था, जो बोल रहा था स्टेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा। देखिए फैक्ट चीज़ें यही हैं कि अपीयरिंग को मौका नहीं दिया जाएगा, और आपके लिए TRE 4 ऑलरेडी प्रस्तावित है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं है। एज रिलैक्सेशन के लिए भी अभी अपडेट नहीं आई है। तो जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे ही दी। अगर कोई भी अपडेट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए मैं जो भी जानकारी देता हूँ एकदम 100% एक्यूरेट देने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि मेरे पास स्टेट अपीयरिंग के कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो मैं उस हिसाब से बोल दूँ कि अपीयरिंग को मौका मिलेगा इसलिए आप वीडियो देखें। ये बिल्कुल भी गलत है, 100%। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए किसी को, ना मैं करता हूँ ना किसी को करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप सोच लीजिए, अगर मैं अभी बोल दूँ कि हाँ एक खबर आई है और स्टेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा, अब आपकी उम्मीद बढ़ गई, और फिर बाद में क्या पता चला स्टेट अपीयरिंग को मौका नहीं दिया गया, तो आपको उस समय ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए मैं अभी से बता रहा हूँ, ये मान के चलिए स्टेट अपीयरिंग को मौका नहीं दिया जाएगा। चलिए सारी जानकारी मैंने दे ही दिया हूँ, कोई भी और अपडेट चाहिए होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं।